बचपन से ही मैं और प्राची अपने घर पे गाते थे। हमारे पापा है वो हमें सत्संग में ले जाते थे और हम ना वो आधी घंटे में गा के हमें इतना अच्छा लगता था अंदर से। तो हमने सोचा क्यों ना ये सबको महसूस करा जाए, क्यों ना सबको ये अनुभूति दी जाए कि कितना सुकून है, कितना शांति है। और अब आप खुद से कनेक्ट कर सकते हो भजन के माध्यम से, आप खुश रह सकते हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इंस्पायर्ड अस। And how did the idea of creating a bhajan club that blends devotion with modern music and stage performance come to you? तो मतलब हम ये मानते हैं कि अगर हम कोई भी गाना, भले ही बॉलीवुड गाना हो या कोई भजन हो, अगर हम वो सेम भाव से गाए तो वो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। मतलब अगर हम एक बॉलीवुड गाना भी गा रहे हैं वही सेम भाव से, तो वही सेम इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो इसीलिए हम, और बचपन से हम पापा के साथ भजन गाते थे, तो ये सिंपल भजन जैसे राम राम जय राजा राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये सिंपल भजन जो लोगों को कैच करने में बहुत ईजी होता है, तो वो भजन से हम शुरू किए। And what kind of response do you receive from Jade audience who attend or follow your bhajan club performance? 85% ऑफ द पीपल जो हमारे कॉन्सर्ट्स में आते हैं वो 18 से 28 के उम्र के बीच में होते हैं। सो मैनी जेंजीज आर लविंग दिस, यंगस्टर्स आर लविंग दिस। लोगों को समझ में आ रहा है, दे कमिंग बैक टू देयर रूट्स। और ये माइंडसेट बदल रहा है लोगों का कि भजन सिर्फ बड़े लोगों के लिए होता है। उन्हें ऐसा लग रहा है भजन से अगर उन्हें खुशी मिल रही है तो सो बी इट, वो इसमें मज़ा कर रहे हैं। और हमारे सेशंस में ना कोई नशीली पदार्थ होती है, ना खाना पीना होता है। द एंटायर फोकस, पूरा ध्यान म्यूज़िक पे लगता है। तो लोगों को इतना अच्छा लग रहा है ये जेंजीज। वी थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट्स। वी आर द ऑल टुगेदर मेकिंग अ नेशनल डिफरेंस। पूरे देश में हम ये बदलाव ला रहे हैं। और ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे कोई भी इंसान अपने माता पिता के साथ, अपने दादा दादी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये इवेंट में। कोई भी जिसके साथ मन करे उनके साथ वो आ सकते हैं। And how do you ensure that the dignity, purity and spiritual essence of bhajan remains intact while using modern musical elements and visuals? 3-4 चीज़ें। हम सबसे पहले सबको ज़मीन पे बैठाते हैं। हम खाना पीना और नशीली पदार्थ बंद करते हैं। हम और कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं आने देते। हम सात्विक माहौल रखते हैं। और जब ये सब होता है ना, और जब 5000 लोग साथ गाते हैं, अपने आप वाइब्रेशंस कम, द प्योरिटी रिटेन्स देयर, उसी से वो भाव आती है सबको और लोगों को अच्छा लगता है। और लोग यहाँ पे खुद के लिए आते हैं, ना कि हमारे को सुनने के लिए या किसी और चीज़ के लिए। बस सिर्फ खुद के लिए, खुद के साथ कुछ समय बिताने के लिए आते हैं। ज़मीन पे बैठ के खुले मन से बस खुशी से गाते हैं। ना हमारा कोई स्टेज होता है ना कुछ। हम लोगों के बीच में जाते हैं। ये अगर 5000 लोग हैं तो भी उनके बीच में जाते हैं और सब मिल के साथ गाते हैं। तो दैट मेक्स अस वेरी हैप्पी। And how do you see initiatives like bhajan clubbing contributing to the promotion of India's devotional and cultural traditions? इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन रिच। इतना मजबूत रहा है हमारा हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारे कला। और ये भजन क्लबिंग के माध्यम से हम वापस लोगों को उसकी महत्व समझा रहे हैं। लोग समझ रहे हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आवर फाउंडेशंस आर। लोग समझ रहे हैं उन्हें कितनी शांति मिलती है, कितना सुख मिलता है, कितना कुछ सीखने को मिलता है भजनों के माध्यम से। वी आर जस्ट गाइडिंग देम, वी आर जस्ट टुगेदर मेकिंग अ डिफरेंस। ऐसा हम बदलाव ला रहे हैं। और ये हमेशा से रहा है हमारे साथ, सदियों सदियों से ये प्रथा चलती आ रही है। हम बस इसको नया वे में रियलाइज़ कर रहे हैं और इसी का मज़ा ले रहे हैं। भजन सालों साल से लोग गाते आ रहे हैं। अब बस यूथ जो छोटे लोग हैं, हमारे यंग जनरेशन है, वो भी इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वी आर वेरी बहुत खुश हैं इसको लेके।